आज हम लोग एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सॉमिल यानी लकड़ी चिरान घर देखने चलते हैं। यहाँ से कीमती लकड़ियाँ अपने देश के अतिरिक्त श्रीलंका, म्यांमार, ब्रिटेन के साथ अन्य देशों में भेजी जाती थी। यह चिरान घर अंडमान का चैथम सॉमिल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे पोस्ट देखने के लिए अपने YouTube चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं और यह काम जीवन में केवल एक बार करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चीर घर है। चैथम सॉमिल लकड़ी के बंडलों का एक गोदाम है जिसे चीर कर विभिन्न आकार दिया जाता है और घर के निर्माण, फर्नीचर बनाने, हस्तकला वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। चैथम आरा मिल वन विभाग के स्वामित्व में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक महान पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। लोग इसकी भव्यता देखने के लिए दूर दूर से सैकड़ों मील का दौरा कर आते हैं और इतिहास को अपनी आंखों के सामने प्रकट होने का अनुभव करते हैं। चैथम सॉमिल सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है। मिल में जाने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक है। जलवायु की बात करें तो द्वीप में साल भर सामान्य जलवायु रहता है, इसीलिए वर्ष के किसी भी समय चैथम द्वीप की यात्रा सुखद होता है। चलिए जानते हैं चैथम सॉमिल के इतिहास के बारे में। चैथम सॉमिल की स्थापना 1883 में अंग्रेजों द्वारा निर्माण कार्य के लिए स्वयं और स्थानीय लोगों के लिए लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। मिल को 1883 से एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मिल होने का दर्जा प्राप्त है। इस मिल के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसे पुरानी मशीनों के साथ स्थापित किया गया था और कई लकड़ी के लॉक का उपयोग न्यूयॉर्क, लंदन और भारत के कई अन्य शहरों में निर्यात के लिए किया गया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था तो कुछ दिन के लिए यह मिल बंद हो गया था। 1883 में ब्रिटिश ने यहाँ आकर पुरानी मशीनों से आरा मिल शुरू कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर लकड़ी की बहुतायत का फायदा उठाया और उन्हीं लकड़ियों से इमारतों का खूब निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों ने यहाँ पर बमबारी की और उससे इस छोटे से द्वीप और आरा मिल को बहुत भारी नुकसान हुआ। मशीनों के साथ साथ बहुत कर्मचारी भी मारे गए। जापानियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और करीब 4 साल तक यहाँ रहे। 4 साल के बाद यहाँ से जाने के बाद गोरों के वापस आने के बाद ही मिल दोबारा चालू हो पाई। जापानियों ने जहाँ पर बम गिराए वहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे हो गए और अब ये पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर म्यूजियम भी है जिसमें लकड़ी से बने एक से एक आइटम रखे गए हैं और ये लगभग अलग अलग लकड़ी के बने हैं। इस जगह पर लकड़ी से मानव प्रतिमाओं से लेकर बड़े बड़े हाथी तक बनाए जाते थे और उसे पूरे विश्व में निर्यात किए जाते थे। ये काम आज भी हो रहा है। आपने आते समय देखा कि एक सड़क पुल चैथम द्वीप को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 100 मीटर के लगभग है जो द्वीप को स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए सुलभ बनाता है। चैथम आरा मिल में एक संग्रहालय भी है जिसमें लकड़ी के काम, हाथ से नक्काशीदार वस्तुओं और बहुत कुछ का एक बड़ा और अनूठा संग्रह है जो आपको उस समय में वापस ले जाता है जब मिल अपने सुनहरे दौर में थी। आज मिल फर्नीचर, घरों और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण में सहायता के लिए लकड़ी का प्रसंस्करण करती है। इसमें हर साल 3 पारियों में 20,000 लोगों को काम पर रखने की क्षमता है। चलिए आप पूरी मिल को देखिए और मजा लीजिए।